बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। इजराइल के अशदोद में मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल के अशदोद में मिसाइलें गिराई गई हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको वहां हम हमले की तस्वीर भी दिखाएंगे कि इजराइल के अशदोद में किस तरह से मिसाइलें गिराकर हमले किए गए हैं, वहां टारगेट किए गए हैं। एक तरफ ईरान में ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान की ओर से इजराइल में भी हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव से लेकर इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये अशदोद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिसाइलें गिरी हैं और इजराइल को भी नुकसान हुआ है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भले ही इजराइल अपने आयरन डोम को लेकर लगातार ये बात कहता है कि दुश्मन हम पे हमले करता है तो आयरन डोम को नाकाम करता है, लेकिन आयरन डोम की भी नाकामी, चाहे ये युद्ध हो या फिर पिछले साल हमने देखा या 2.5 साल तक चले इजराइल हमास के बीच जो हालात थे, उसमें भी इजराइल को काफी नुकसान हुआ था। तो ऐसे में सवाल ये भी उठेगा कि जिस आयरन डोम के दम पर खुद को इजराइल स्ट्रांग बताता है, मजबूत कहता है, वो कितना मजबूत है, कितना मदद कर पा रहा है इजराइल को दुश्मन के हमलों से। ये अशदोद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इजराइल की मशीन को मार गिराया मिसाइल को। इधर बहरीन के मनामा में हमले के बाद आग लग गई है। यूएस नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। यूएस नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। बहरीन के मनामा में हमले के बाद भीषण आग लगी है। ये तस्वीर आप देख लीजिए बहरीन की भी, जहां पर रात के वक्त ये हमला किया गया है। वहां से गुजर रहे लोगों ने ये तस्वीरें, ये वीडियो बनाई हैं, जो वीडियो अब सामने आ रहे हैं। बहरीन के मनामा की ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर रात में अटैक किया गया है। बहरीन की ये तस्वीर, सबसे पहले हमने आपको ईरान की तस्वीर दिखाई, उसके बाद इजराइल में अशदोद की तस्वीर भी आपने देखी कि कैसे वहां मिसाइल हैं उससे हमला किया गया है, वहां अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि ये दावे इजराइल की ओर से होते हैं हमेशा कि हम ईरान की जो मिसाइल्स हैं या रॉकेट हैं उन्हें मार गिरा रहे हैं, लेकिन इन हमलों में इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नुकसान की तस्वीरें पिछले 9 दिनों से लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहरीन के मनामा की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं ईरान के 7 एडवांस्ड नए रडार नष्ट किए गए हैं। ईरान के नए एडवांस नए रडार नष्ट कर दिए हैं। 7 नए रडार नष्ट कर दिए हैं ईरान ने। ये वो जगह हैं जहां से ईरान पर टारगेट किए जाते हैं, जहां से ईरान के जो हमले होते हैं उनको पकड़ा जाता है कि आखिर कैसे ये हमले हो रहे हैं, किन किन जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। अब ईरान ने उन रडार को नष्ट किया है। ईरान ने 7 रडार को नष्ट किया है। ये बिल्कुल नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ईरान ने जो रडार नष्ट किया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने 7 रडार नष्ट किए हैं। ईरान ने 7 रडार नष्ट किए हैं। इजराइल से लेकर ईरान तक बहरीन अलग अलग जगह पर नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई सैटेलाइट इमेज भी सामने आई हैं, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि इन हमलों में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी 9 दिनों के बाद भी ये हमले उसी तेजी से जारी हैं और उसी तरह से हमले लगातार हो रहे हैं। उसी बीच एक और तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां ईरान ने 7 रडार नष्ट किए हैं। अब तबाही की 6 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पहले आप शहरान ऑयल डिपो की तस्वीर देख लीजिए, जहां इजरायली हमले से भीषण आग लग गई है। दूसरी तस्वीर लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर भारी तबाही मचाई है। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में ईरानी मिसाइलों में लोगों ने घरों को तबाह करने के साथ उन्हें अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं बेरूत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर तहस नहस कर दिया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे, रिपोर्ट भी देखिए साथ में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तेहरान से कड़ी चेतावनी सामने आई। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारजानी ने अमेरिका और इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि ईरान बदले की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। مسئولین ما متحدن در این قضیه. هیچ اختلافی الان در سطح کشور وجود نداره. در مبارزه با امریکا و اسرائیل هیچ اختلافی. वहीं ट्रंप पर निशाना साधते हुए अली लारिजानी ने आगे कहा कि देश को खत्म करने और देश को तोड़ने का यूएस का मकसद फेल हो गया। ما لوتون میدیم. این نمیفهمه. بابا ایرانی ها ممکنه با هم اختلاف داشته باشن، اما ایرانی هن. اینا پای ایران ایستادن، پای تجزیه ایران. فکر نکنن ما میگذاریم که آمریکا یا زود سرپای قضیه را هم بیارن.
इतना ही नहीं, लारिजानी ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान की सैन्य ताकत अभी भी पूरी तरह बरकरार है। پس اینا روزانه مرتب صدها موشک داره به اینا میخوره. از کجا میخوره؟ تلقی اشتباهی دارن. वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लारिजानी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप बंद हो गया है। رهاشون هم نمیکنه. فکر نکنن ما میگذاریم که آمریکایی‌ها زود سرپای هم قضیه را هم بیارن. कुल मिलाकर एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि उसका मिसाइल भंडार और जवाबी क्षमता अभी भी पूरी तरह बरकरार है। बढ़ती धमकियों, जवाबी हमलों और तेल बाजार पर मंडराते खतरे के बीच साफ है कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब वैश्विक स्तर पर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।